हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइज इस वीडियो में हम लोग 5 रुपये के नीचे ट्रेड करने वाली एक पेनी स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। कंपनी के बारे में अगर डिस्कस करें तो ये बेसिकली एक एनबीएफसी है। अब जिन लोगों को एनबीएफसी का मतलब नहीं पता है उन लोगों को मैं बता देता हूँ। एनबीएफसी का मतलब है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। कंपनी के अगर लास्ट 52 वीक के रिटर्न के बारे में डिस्कस करें तो वो करीब 1200% के आसपास की निकल के आ रही है। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है एंड उसके साथ साथ कंपनी प्रॉफिटेबल भी रहने वाली है। तो गाइस इस वीडियो में हम लोग बेसिकली 3 पॉइंट कवर करेंगे। सो दी फर्स्ट पॉइंट इज़ फंडामेंटल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस। सेकेंड पॉइंट इज़ वॉल्यूम एनालिसिस। वॉल्यूम को एनालाइज करके हम लोग फ्यूचर ट्रेंड के बारे में अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे। एंड दी थर्ड पॉइंट इज टेक्निकल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट टेक्निकल्स के बारे में, मतलब कहाँ पे आप लोग बाय करके चल सकते हो एंड क्या आप लोगों की टारगेट रहने वाली है। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट किए पहली पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है। तो गाइज यहाँ पे आप लोग कंपनी का नेम देख सकते हो, पीएनसी फिनकॉर्प लिमिटेड। कंपनी क्या करती है वो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। कंपनी बेसिकली फाइनेंशियल फील्ड से जुड़ी हुई एक कंपनी है। अगर कंपनी के बारे में आप लोग कोई भी चीज़ डिटेल में जाननी हो तो कंपनी के वेबसाइट में जाके आप लोग डेफिनेटली चेक कर सकते हो। कंपनी सिर्फ और सिर्फ बीएससी में लिस्टेड है। 228 करोड़ के आसपास की कंपनी की मार्केट कैप है। स्टॉक की पीई 168 की है जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई है। अराउंड 4% के आसपास है कंपनी की आरओसीई एंड अगर रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में डिस्कस करें तो वो 2.5% के आसपास निकल के आ रही है। बुक वैल्यू से काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रही है। और यहाँ पे अगर एक साल की अप्रॉक्सीमेट रिटर्न देखा जाए तो करीब 1206.81% के आसपास की निकल के आ रही है। लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न 115% है एंड लास्ट 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है वो -1.6% के आसपास निकल के आ रही है। कंपनी डिविडेंड देती नहीं है एंड फेस वैल्यू 1 की है। अगर प्रोज एंड कॉन्स के बारे में डिस्कस करें तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो प्रोज में सिर्फ 2 ही पॉइंट है कि कंपनी डेट रिड्यूस किया है एंड ऑलमोस्ट डेट फ्री रहने वाली है कंपनी। और अगर कॉन्स में डिस्कस करें तो बुक वैल्यू से काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रही है। कंपनी प्रॉफिटेबल है लेकिन डिविडेंड पे नहीं करती है। लास्ट 5 साल की जो सेल्स ग्रोथ है वो -18% के आसपास है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग काफ़ी कम है कंपनी में, 20% के आसपास निकल के आ रही है एंड लास्ट 3 साल की जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो भी काफ़ी कम है इस कंपनी में, 2.34% के आसपास निकल के आ रही है जो कि 3 साल की कंपैरिजन में काफ़ी कम है। अगर क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो दिसंबर क्वार्टरली की रिजल्ट आउट हो चुकी है एंड दिसंबर की क्वार्टर में कंपनी ने करीब 1 करोड़ 22 लाख के आसपास की प्रॉफिट दिया है। और अगर करंट टीटीएम में डिस्कस करें तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 1 करोड़ 36 लाख के आसपास की प्रॉफिट दे रही है कंपनी करंट टीटीएम में। तो बाय द एंड ऑफ 2022 की फाइनेंशियल ईयर आप लोग एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्रॉफिट देख सकते हो फ्रॉम दिस कंपनी। और अगर देखा जाए तो कंपनी बेसिकली एक प्रॉफिटेबल कंपनी रहने वाली है। अगर कंपनी की बैलेंस शीट के बारे में डिस्कस करें तो कंपनी के पास करीब 22 करोड़ के आसपास की पॉजिटिव रिजर्व मौजूद है एंड 7 करोड़ के आसपास की डेट। तो कंपनी जो है वो ऑलमोस्ट डेट फ्री आप लोग इसको बोल सकते हो। अगर कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज के रिगार्डिंग कोई भी लेटेस्ट अपडेट नहीं है, तो डायरेक्टली चलते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ। तो गाइज यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न में। तो देख सकते हो 3 साल की कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो इंटेल जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो कांस्टेंट है। प्रोमोटर्स का होल्डिंग जो 3 साल पहले था आज भी वही है एंड पब्लिक की भी होल्डिंग सेम है। अगर प्रोमोटर्स में डिस्कस करें तो देख सकते हो किस किस का पैसा लगा हुआ है प्रोमोटर्स में। और अगर पब्लिक में डिस्कस करें तो 2 बड़े रिटेलर की होल्डिंग है जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। अगर ये कैलकुलेट करते हो तो हम आप जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो अराउंड 74.42% के आसपास निकल के आ रही है इस कंपनी में। अभी कंक्लूजन पे आता है कि कंपनी एक्चुअली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस। देखो गाइस मैं शॉर्ट टर्म के लिए यही बोलूँगा आप लोग कंसिडर करके चल सकते हो फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। और रही बात लॉन्ग टर्म की तो लॉन्ग टर्म में मैं ऐसा सच रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर खुद के रिस्क पे जाना चाहते हो तो जा सकते हो। लॉन्ग टर्म के लिए भी मैं यही बोलूँगा आप लोग कंसिडर करके चल सकते हो। मैं रिकमेंड नहीं कर सकता कंपनी को क्योंकि देखो मेरे भी कुछ पॉइंट्स है और इस देखो ये कंपनी हाँ प्रॉफिटेबल है, डेट भी कंट्रोल्ड है, सब कुछ ठीक है। लेकिन कंपनी की जो एक चीज़ मुझे बेकार लगा वो है कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न। 20% के आसपास सिर्फ और सिर्फ प्रोमोटर्स की होल्डिंग है और कोई भी बड़े रिटेलर का पैसा भी नहीं लगा हुआ है। तो बहुत ही ईजी हो जाता है ये सब स्टॉक्स की प्राइस को मैनिपुलेट करना। इसलिए मैं आप लोगों को लॉन्ग टर्म के लिए रिकमेंड नहीं करने वाला हूँ। और ऊपर से अगर 5 साल की सेल्स ग्रोथ आप लोगों ने देखे ही होंगे तो माइनस अराउंड एक बार चेक कर लेते हैं, मैंने भूल गया, सॉरी फॉर दैट गाइस, -18% के आसपास निकल के आ रही है। ठीक है, तो अगेन ये 2 पॉइंट्स की वजह से मैं आप लोगों को लॉन्ग टर्म के लिए रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। हाँ ये कंपनी 1200% के आसपास की रिटर्न दे रही है 1 साल में, लेकिन गाइस देखो फंडामेंटल्स देख के कहीं से भी नहीं लग रहा है कि कंपनी फंडामेंटल्स के बेसिस पे 1200% के आसपास की रिटर्न दे सकता है। यहाँ पे
क्लियरली दिख रहा है कि ऑपरेटर का गेम चला है, ऑपरेटर का गेम की वजह से कंपनी जो है इतना रिटर्न देके चला गया है। मतलब बहुत ही इजी टू मैनिपुलेट कंपनी रहने वाली है, इसलिए ना ही मैं शॉर्ट टर्म के लिए रिकमेंड कर रहा हूँ, ना ही लॉन्ग टर्म के लिए। बाकी अगर खुद के रिस्क पे जाना चाहते हो तो आप लोग डेफिनेटली कंसिडर करके चल सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता। मैं आप लोगों को सिर्फ यही बोलूँगा, स्विंग ट्रेडिंग करो एंड प्रॉफिट को एंजॉय करो। तो गाइज ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारे सेकंड पॉइंट की तरफ और देखते हैं कि आज कंपनी में क्या हुआ है बेसिकली। तो गाइज सिर्फ और सिर्फ BSE में लिस्टेड कंपनी है, तो हम लोग आ चुके हैं BSE के वेबसाइट पे और कंपनी जो है वो BSE के ग्रुप XT में लिस्टेड है। मतलब इसमें इंट्राडे ट्रेड लेना अलाउड नहीं है। बाकी एक बार डिलीवरी देखो, डिलीवरी परसेंटेज तो 100% निकल के आएगी, लेकिन एक बार क्वांटिटी चेक कर लेते हैं कि ओवरऑल ट्रेडेड क्वांटिटी कितना है कंपनी में, वो एक बार देख लेते हैं। तो ओवरऑल ट्रेडेड क्वांटिटी जो है वो अराउंड 8 लाख के आसपास निकल के आ रही है। अभी हम लोग को यही चेक करना है कि ये जो 8 लाख के आसपास की वॉल्यूम है कंपनी की, क्या ये कंपनी की एवरेज वॉल्यूम है, एवरेज से ज़्यादा है या एवरेज से कम, और वो हम लोग को पता चलेगा BSE के डेली चार्ट पे। तो गाइज बिना टाइम वेस्ट के BSE के डेली चार्ट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि वॉल्यूम का क्या सीन है, और उसके साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि क्या आप लोगों के लिए स्विंग ट्रेडिंग की लेवल्स इस कंपनी में निकल के आ रही है। तो गाइज यहाँ पे हम लोग BSE के डेली चार्ट पे आ चुके हैं और अगर आज के बारे में डिस्कस करें तो 4.5 रुपये के आसपास कंपनी आज क्लोजिंग करी है एंड आज अपर सर्किट में भी क्लोजिंग करी है कंपनी ने। और अगर रही बात वॉल्यूम की, तो देखो गाइज कंपनी में कल के दिन, देखो आज के दिन के बारे में बाद में डिस्कस करते हैं, लेकिन कल के दिन अगर देखा जाए, कल के दिन काफ़ी सही ट्रेडिंग हुई थी कंपनी में, काफ़ी सही वॉल्यूम निकल के आई है और कंपनी BSE के ग्रुप XT में लिस्टेड है। तो कल भी कंपनी में जो है वो इंट्राडे ट्रेड्स लेना अलाउड नहीं थी। तो ये जो वॉल्यूम की स्ट्रेंथ है वो 100% रहने वाली है। और रही बात आज की, तो ऑलमोस्ट एवरेज से हाफ से भी कम वॉल्यूम निकल के आई है आज के दिन। मतलब जो डिसाइसिव कैंडल था, बाउंस बैक के लिए जो डिसाइसिव कैंडल था, वहाँ पे कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। ये कंफर्मेशन हम लोग को नहीं मिला कि कंपनी जो है वो बाउंस बैक दिया है या नहीं। यहाँ पे आप लोग क्लियरली देख सकते हो, कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। आज के दिन डिसाइसिव कैंडल था, ठीक है, आज के दिन का कैंडल मतलब निर्णायक कैंडल था। अगर इसमें वॉल्यूम काफ़ी सही आ जाता तो मैं आप लोगों को बोल सकता था कि बाय करके चलो फॉर द टारगेट है 5.52 एंड 6.68, लेकिन अभी तक कंफर्मेशन नहीं आया तो कुछ कह नहीं सकते। हो सकता है कंपनी जो है वो कुछ ऐसा सीन दिखा दे, ऊपर गया फिर से प्रॉफिट बुकिंग चालू होकर नीचे चले आए कंपनी, और हो सकता है कि ऊपर की टारगेट भी हिट करा दे। तो अगर देखो कल भी एंटर कर सकते हो, लेकिन आप लोगों को एक चीज़ नोटिस करना है कि कल क्या कंपनी में काफ़ी सही वॉल्यूम आ रही है। अगर आप लोग को लगता है कि एटलीस्ट अगर कल काफ़ी सही वॉल्यूम आ जाती है कंपनी में, देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट फॉर द टारगेट ऑफ 5.5 to 6.68। लेकिन अगर कल कोई भी कंफर्मेशन नहीं मिलता है आप लोगों को, तो मैं आप लोगों को यही बोलूँगा, जस्ट सिंपली अवॉइड इट। और अगर देखो, अगर कंफ्यूज हो तो बेकार में हड़बड़ी में बेकार में ट्रेड मत ले लेना, ठीक है। अगर कंफ्यूज हो सकता है तो मंडे के लिए वेट करो, मंडे के लिए वेट करो, कल के क्लोजिंग होने दो, कल के डेली बेसिस पे कैंडल पे क्लोजिंग होने दो। हड़बड़ी में कोई भी फैसला मत लेना। हो सकता है कि कंपनी की जो वॉल्यूम है वो कुछ आ ही नहीं रहा है, आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आया और हड़बड़ी में ट्रेड ले लिया, तो बाद में क्या देखते हो आप लोग टोटली लॉस में बैठे। और जब कंपनी नीचे आती है तब लोअर सर्किट में आती है तो एग्जिट करने का मौका भी नहीं मिलेगा, बेकार में लॉस के ऊपर लॉस हो जाएगा आप लोगों को। तो इसलिए मैं बोलूँगा, अगर देखो अगर मार्केट के ओपनिंग टाइम पे या तो फिर ड्यूरिंग मार्केट आवर्स अगर आप लोगों को कन्फर्मेशन मिल जाती है तो आप लोग डेफिनेटली बाय करके चल सकते हो। अगर आप लोग कन्फ्यूज हो देन यू कैन डेफिनेटली वेट फॉर फ्राइडे डेली कैंडल क्लोजिंग, ठीक है। फ्राइडे मार्केट ओवर हो जाने दो, उसके बाद देखो क्या सीन है वॉल्यूम का। अगर वॉल्यूम एवरेज के आसपास है तो फिर एवरेज से ज़्यादा है तो डेफिनेटली बाय करके चल सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 5.52 इन मंडे। अदरवाइज जस्ट सिंपली अवॉइड इट। और अगर मान लेते हैं कि कंपनी में कल प्रॉफिट बुकिंग चालू हो जाती है और नीचे के लेवल पे गिर जाती है, तो आप लोगों के नीचे की सपोर्ट सभी के सभी यहाँ पे मेंशन्ड है, 3.45 एंड 2.65 का जो सपोर्ट है इसके नीचे। तो देखो गाइज, करना कुछ भी नहीं है। जब कंपनी ये 3.45 की सपोर्ट हो या 2.65, जब कंपनी यहाँ से बाउंस बैक देगी तो आप लोगों को बाय करके चलना है फॉर द अपर टारगेट। अगर यहाँ से बाय कर रहे हो फर्स्ट टारगेट ये रहा, सेकंड टारगेट ये, और अगर यहाँ से बाय कर रहे हो फर्स्ट टारगेट ये रहा, सेकंड टारगेट ये, एज सिंपल एज दैट। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर वहाँ पर ही मुझे DM कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। Thanks again for watching guys, bye guys, and definitely guys stay safe.